घर की छत अपने पिता के कांपते हाथ देखकर ना जाने क्यों आशी का विश्वास भी कांप रहा था। आशी ने अपने पापा दीपक को सदा एक चट्टान की तरह देखा था, अड़िग और मजबूत। अपने पापा के सहारे ही तो आशी अपने झूठे और मक्कार पति मनुज को छोड़कर इस घर में आ गई थी। आशी के जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव आए, मगर अपने पापा का हाथ थामकर आशी ने हर रास्ते को पार किया था। आशी आज भी अपने पापा को दफ्तर में चल रही राजनीतिक के बारे में अवगत कराना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि कैसे आशी उस दलदल में फंसकर छटपटा रही है। वो इस नौकरी को छोड़कर घर पर ही कुछ करना चाहती हैं, मगर अपने पापा के कांपते हाथ को देखकर आशी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आशी के पापा इस जीवन की भाग दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं। ये पापा आशी को बहुत अनजाने से लगे। क्या इतने वर्षों तक वो एक धोखे में जी रही थी और अब जीवन अपनी पूरी नंगी सच्चाई के समक्ष उसे मुंह चिढ़ा रहा था। पापा आशी को उदास देखकर बोले, क्या बात है आशी, दफ्तर की कोई परेशानी है क्या? बड़ी उदास लग रही है। चल तुझे चाय बनाकर पिलाता हूँ। आशी भी बिना बोले पापा के पीछे पीछे चली गई। पापा जब चाय छान रहे थे तो चाय उनके कांपते हाथों के कारण फिर से छलक उठी। आशी को एकाएक लगा जैसे शायद उसकी नींद आज खुली है। वो अब तक एक खुशफहमी में जी रही थी कि उसके ऊपर एक छत है, मगर आज इस भरभराती छत को देखकर आशी को लगा कि अब समय आ गया है कि उसे इस छत के लिए कुछ करना पड़ेगा। आशी ने बिना अधिक सोचे पापा के पसंदीदा लौकी के कोफ्ते बनाए। पापा पहला निवाला तोड़ते ही एक दम छोटे बच्चे बन गए थे और खाते हुए पुराने दिनों की यादों में गुम हो गए थे। पता है बेटा, आज ऐसा लगा मानो तेरी मम्मी यहीं कहीं हो। बिल्कुल ऐसे ही कोफ्ते तेरी मम्मी भी बनाती थी। आज शायद वर्षों बाद पापा और आशी ने बहुत देर तक बात करी। पापा की आवाज, जिससे पहले पूरा घर थर-थर कांपता था, अब भीगा हुआ और थोड़ा सा धीमा सुनाई पड़ रहा था। आशी जब अपने पति के घर से आई थी तब वो 34 वर्ष की थी। मम्मी अपने कैंसर से जूझ रही थी और पापा रिटायर हो चुके थे। इसी कसम में आशी ने अपनी शादी के 5 वर्ष काट दिए थे, मगर जब पानी सर से ऊपर चला गया तो आशी को मजबूरन वापिस आना पड़ा। आशी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या किफायत दे, मगर आशी के पापा ने अपना हाथ फिर से उसके सिर पर रख दिया था और एक ढाल की तरह आशी के साथ खड़े रहे थे। मम्मी की मृत्यु होने पर भी वो आशी को संभालते रहे। उन्होंने आशी के सामने कभी भी अपना दुख उजागर नहीं किया था। दिन महीनों में और महीने साल में परिवर्तित हो गए थे। आशी का तलाक हो गया था। आशी अपनी नौकरी में व्यस्त हो गई थी। अकेले होने की असुरक्षा भावना उसके अंदर इतनी अधिक रोपित थी कि वो बस पैसा कमाने और बचाने की मशीन बनकर रह गई थी। वो अधिक से अधिक पैसा बचा कर रखती ताकि आशी का बुढ़ापा सुरक्षित रहे।
घर का पूरा खर्चा आशी के पापा उठाते थे। वो अपनी सीमित पेंशन में ये कैसे कर पा रहे हैं, ये आशी ने कभी भी जानने की कोशिश नहीं करी थी। एक आध बार भैया ने दबी जुबान में आशी को समझाना चाहा तो उन्हें लालची, पत्थर दिल और भी न जाने किस किस उपाधि से नवाजा गया था। इसीलिए एक शहर में रहने के बाद भी वो कभी कभी ही आते थे। मन ही मन आशी अपनी बातों को सही मानते हुए सोचती, मैं तो अकेली हूँ, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। पापा के पास तो मैं हूँ और फिर भैया भी तो हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आशी इतनी स्वार्थी हो गई थी, वो खुद भी कहाँ जान पाई थी। मगर आज आशी को पहली बार लगा कि इस घर की छत कांप रही है, कमजोर हो रही है। अब समय आ गया है कि इस जर्जर होती छत को नई छत का सहारा मिले। अगले दिन दफ्तर में आशी ने मन लगाकर काम किया। खुद को छत बनाने की प्रक्रिया से गुजरते हुए आशी के अंदर तेजी से बदलाव आने लगे। दफ्तर की राजनीति के बजाय आशी ने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब दफ्तर के काम से आशी को कोई शिकायत नहीं रही थी। आशी ने जीवन को अब सब्र और शुक्रिया की नजर से देखना शुरू कर दिया था। दूसरों की जिंदगी में झांकना के बजाय आशी ने अपनी जिंदगी पर काम करना शुरू कर दिया था। आशी के पापा अब उसके पापा नहीं बल्कि उसके एक छोटे बच्चे बन गए थे। पापा जिद करके अपनी पसंद के खाने बनवाते। कभी दोनों पापा बेटी शनिवार की रात देर तक ढेरों पुरानी बातें करते। 4 महीने में ही पापा के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आ गया था। भाई और भाभी अब आशी के खुशगवार मूड को देखकर हफ्ते में एक चक्कर लगा देते थे। धीरे धीरे आशी को भी महसूस होने लगा था कि जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो अब तक महसूस कर रही थी। हर एक के जीवन में अपने अपने हिस्से के सुख और दुख होते हैं। एक रोज आशी अपने दफ्तर का काम कर रही थी कि पापा उसके पास आकर बैठ गए और बोले, मैंने और समर्थ ने बहुत सोच समझ कर ये घर तेरे नाम कर दिया है। मुझे मालूम है हर लड़की का अपने घर का सपना होता है। ये घर अब तुम्हारा है। आशी कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखें गीली थी। मन ही मन वो सोच रही थी कि उसने अपने पापा के लिए आज तक क्या किया है, मगर वो हमेशा एक मजबूत ढाल की तरह उसके साथ खड़े रहे हैं। यहाँ तक कि आज उन्होंने अपनी छत भी उसके नाम कर दी है। घर भी वही है, लोग भी वही हैं। बस अब आशी इस घर की छत को मजबूत कर रही थी अपनी हिम्मत से और अपनी लगन से। पापा अब एक बच्चे की भूमिका में थे जो रोज आशी से बाहर खाने की जिद करते थे और आशी एक माँ की तरह उन्हें बहलाती और घर पर ही खाना खाने की हिदायत देती थी। बरसात के मौसम में पहले ही आशी ने घर की छत की अच्छे से मरम्मत करवा दी थी ताकि कैसी भी बरसात या आंधी तूफान आए, घर की छत हमेशा स्वाभिमान के साथ घर को मजबूती से संभाले रखे।